नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडूटेरिया का एनसीईआरटी आधारित वस्तुनिष्ठ बुक आया है। इसमें जो है क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी विषयों के प्रश्न को ऐड किया गया है। इसका यहाँ पे विषय सूची भी दिया हुआ है। देखिए, जैसे इतिहास में दिया गया है, राज्य व्यवस्था, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान, ये सभी सब्जेक्ट इसमें कवर किए गए हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप। जैसे यहाँ पे देखिए, हिस्ट्री का यहाँ पे समरी दिया हुआ है। क्लास 6 से लेकर 12 तक के कितने प्रश्न इसमें ऐड किए गए हैं, तो क्लास 6 से 80 ऐसे कर करके 12 में जो है 100 क्वेश्चन को ऐड किया गया है और इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया गया है। आप लोग इसका देखिए, जैसे ये आज हम लोग जो वीडियो देखेंगे वो एनसीईआरटी क्लास 6 का वीडियो रहेगा और इसमें सारे चैप्टर का भी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। देखिए, टोटल जितना क्लास 6 में चैप्टर हिस्ट्री का बनता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आज को पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान में। सिंधु को हिदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ईरानी एवं यूनानी ने कहा था। आगे हो जाएगा, पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। उपयुक्त में से सभी, मतलब संस्कृत में भी लिखा गया है, प्राकृतिक में भी लिखा गया है और तमिल में भी लिखा गया है। आगे प्रश्न है, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि? इसका कारण क्या है? तो जो कूट भाषा में दिया गया है वो चुनना है, तो सी हो जाएगा। मतलब दोनों कथन जो है सत्य दिया हुआ है। कौन कौन? यह बड़े आकार के कारण एवं समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बटे होने के कारण इसको भारत को उपमहाद्वीप के अंतर्गत रखा जाता है। आगे प्रश्न है, पांडुलिपियों का क्या महत्व है? तो इसका सही सभी उत्तर दिया गया है। 1, 2, 3, 4 सभी जो कथन है सत्य है। इसको पढ़ते हैं। प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बात की चर्चा के कारण तथा राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति के कारण एवं धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा के कारण एवं स्तंभ लेखों के अध्ययन में, इसी सभी के कारण पांडुलिपि जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे प्रश्न है, बुर्जहोम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो है सत्य कथन को चुनना है, तो 3 नंबर जो है इसका सही उत्तर है। 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। मतलब बुर्जहोम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, यह सही है। पुरातत्वविद को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली, ये कथन जो है दोनों सत्य कथन है। आगे प्रश्न है, संभावित रूप से सबसे पहले मनुष्यों द्वारा गेहूं, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना प्रारंभ किया गया था? तो यह कहाँ किया गया था? तो मेहरगढ़ में। आगे प्रश्न हो जाएगा 8 नंबर, 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे? इसका कारण क्या था? तो जलवायु परिवर्तन के कारण। किसके कारण? जलवायु में परिवर्तन के कारण। आगे प्रश्न हो जाएगा, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है कूट भाषा में सही उत्तर को चुनना है। तो इसका उत्तर जो दिया हुआ है 1 और 2 दोनों दिया हुआ है। मतलब औजार पॉलिश किए जाते थे, ये सही है। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, ये दोनों कथन जो है सत्य हो जाएगा। आगे प्रश्न है, प्रारंभिक मानव आखेट खाद्य संग्रह के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? इसका कारण क्या है? तो इसमें भी जो है बी आंसर दिया हुआ है। मतलब सभी कथन जो है सत्य है। सभी कथन को पढ़ते हैं। एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल, वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। दूसरा कारण है शिकार ढूंढने के कारण। तीसरा है मवेशी का चारा ढूंढने के लिए। और चौथा जो है मौसम बदलने के कारण
मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। आगे प्रश्न हो जाएगा मेसोलिथिक या मध्यपाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो कूट भाषा में सही उत्तर चुनना है उसमें आंसर जो है सी दिया हुआ है, मतलब केवल एक जो है सही कथन है। एक को पढ़ लेते हैं। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता था, यह सही है। और ये जो दिया हुआ है पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, यह गलत है। और इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, यह भी गलत है। और केवल एक इसमें सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ। इसका क्या परिणाम हुआ, तो इसमें जो है कूट भाषा में आंसर देना था और सभी जो कथन है इसमें सत्य है। तो सभी कथन को पढ़ लेते हैं। हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। मुहरों, लेखन तथा बांटों का प्रयोग बंद हो गया। कच्चे माल का आयात घट गया एवं नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। यही सभी जो कारण है हड़प्पा सभ्यता का अंत का परिणाम हुआ। आगे प्रश्न है हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करना है। तो यहाँ पे आंसर जो है बी दिया हुआ है, मतलब ए का बी, मतलब तांबा कहाँ से आयात होता था। तांबा जो आयात कहाँ से होता था, तो यह राजस्थान से होता था। उसके बाद जो है दू का ए दिया है, मतलब तीन कहाँ से होता था, तो अफगानिस्तान से होता था। और तीन का सी दिया हुआ है, मतलब सोना कहाँ से होता था, तो कर्नाटक से आयात होता था। आगे प्रश्न है हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई। तो इसमें भी जो है कूट भाषा में उत्तर देना है और इसमें उत्तर जो है डी दिया हुआ है, मतलब सभी कथन जो है सत्य है। नदियों के सूखने के कारण, जंगलों के विनाश होने के कारण, चरागाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण एवं शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण, ये सभी जो है इसका कारण हो जाएगा। आगे प्रश्न है हड़प्पा कहाँ अवस्थित है। हड़प्पा जो है पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। हड़प्पा कहाँ है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत। महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है, तो यह इसका उत्तर जो है मोहनजोदड़ो में हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में। आगे प्रश्न है निम्न में से अग्निकुंड कहाँ मिले हैं। अग्निकुंड कहाँ मिले हैं, तो इसका आंसर जो है सी दिया हुआ है। 1 और 3 कथन जो है सही कूट में से चुनना था, तो 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब अग्निकुंड कालीबंगन एवं लोथल से मिला है। आगे प्रश्न हो जाएगा हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी। इसका विशेषता क्या था, तो कूट भाषा में सही चयन करना है। तो इसमें भी इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, मतलब सभी कथन सही है। हड़प्पाई नगरों की विशेषता क्या क्या था, तो वहाँ पे विशाल स्नानागार था, अन्नागार था, योजनाबद्ध नगर का निर्माण हुआ था तथा पकाई गई ईंटों का प्रयोग वहाँ पे होता था। आगे प्रश्न हो जाएगा 19 नंबर इनाम गांव के प्राचीन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट भाषा में सही उत्तर का चयन करना है, जिसमें सही उत्तर जो है ये दिया हुआ है। 1 और 2 कथन सत्य है। 1 और 2 कथन सत्य है, दोनों को पढ़ लेते हैं। यह घोड़ नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो भीमा नदी की एक सहायक नदी है। दूसरा कथन दिया हुआ है इस स्थल पर लगभग 3600 से 2700 ईसा पूर्व प्राचीन मानवों का निवास था। ये कथन जो दोनों है सत्य है। आगे प्रश्न हो जाएगा ऋग्वैदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा उन्हें उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता था। आगे प्रश्न हो जाएगा
ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन चयन करना। उपयुक्त में से कौन कथन सत्य है, तो इसका आंसर जो है डी दिया हुआ है, उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी, ये गलत दिया हुआ है। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, ये भी कथन गलत है। आगे प्रश्न है, महापाषाण में मृतकों को विशिष्ट बर्तन में दफनाया जाता था, जिन्हें क्या कहा जाता था, तो काले और लाल बर्तन इसमें दफनाए जाते थे। आगे प्रश्न है, कथन यहाँ पे दिया हुआ है, महाजनपदों के शासकों के संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारी की नियुक्ति शुरू की। पहला कथन को फिर से पढ़ते हैं, महाजनपद के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की। ये कथन जो है सत्य है। दूसरा कारण क्या है, तो जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अवसर आधारित दान, विशाल किलों के निर्माण और बड़ी अस्थायी सेना के रखरखाव के संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ये कारण भी ठीक है और इसका व्याख्या भी करता है, इसीलिए इसका आंसर जो है ये दिया हुआ है। आगे प्रश्न है, सिकंदर महान किस नदी के तट पर पहुंचा था, जिसके बाद उसके सैनिकों ने और आगे पूरब की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया, तो किस नदी, तो ब्यास नदी। बजी संघ की सभाओं में भाग लेने से किन समूहों को सख्ती से बाहर रखा गया था, तो महिलाएं, दास एवं कर्मकार को। आगे प्रश्न हो जाएगा, बजी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है, बजी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है, तो दीघ निकाय में। किसमें, दीघ निकाय में। आगे प्रश्न हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो है कूट भाषा में सही उत्तर देना है, तो दोनों कथन सत्य हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। तो महिलाओं और शूद्रों दोनों वेद का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। ये दोनों कथन जो है सत्य हो जाएगा। आगे प्रश्न है, महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर यहाँ विचार करना है, कौन सा असत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। तो इसका आंसर जो है ना तो 1 होगा और ना ही 2, मतलब दोनों सही होगा। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, सही हो जाएगा। धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया था। आंसर में गलत पूछा है, तो दोनों में से कोई नहीं गलत है, मतलब दोनों सही है। आगे प्रश्न है, महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था, तो चित्रित धूसर मृत भांड का प्रयोग किया जाता था। आगे है, अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो सही कथन इसमें चुनना है, तो इसमें सही कथन केवल 1 हो जाएगा, मतलब अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है। और दूसरा कथन जो है इसे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया, यह गलत है, केवल सही को चुनना था, इसीलिए केवल 1 हो गया है आंसर यहाँ पर। आगे प्रश्न है, जनपद का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, तो जन में बसने की जगह। महाजनपद का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ है, तो 2500 साल पहले हुआ है। आगे है, भारतीय दर्शन की शाखा को उसके संस्थापक से मिलाइए। मतलब कि
भारतीय दर्शन इधर दिया हुआ है और संस्थापक इधर दिया हुआ है, तो इसको मिलान करते हैं। इसका आंसर जो है ए दिया हुआ है, मतलब ए के दी। वैशेषिक के कणाद हो जाएगा, योग के कौन हो जाएगा तो पतंजलि हो जाएगा, सांख्य के कौन हो जाएगा तो सांख्य के कपिला हो जाएगा, पूर्व मीमांसा के कौन हो जाएगा तो जैमिनी हो जाएगा। आगे है पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। नीचे दिए गए कूट में कौन सही है तो केवल एक सही है। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था, यह सही है। आगे है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे तो यह सारनाथ में दिए थे। कहाँ? सारनाथ में। आगे प्रश्न है बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें कूट भाषा में आंसर देना है, सही कौन सा है तो दोनों कथन सही है। यानी बुद्ध ने दुख के कारण तृष्णा यानी लालसा को बताया। दूसरा कथन है उन्होंने कहा आत्मसंयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। ये कथन जो है दोनों सही है। उपनिषद शब्द का सही अर्थ क्या है तो गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी तो पाणिनि ने। किसने? पाणिनि ने। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी तो प्राकृतिक भाषा में। आगे प्रश्न हो जाएगा जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कूट भाषा में यहाँ पे आंसर देना है, तो इसमें आंसर जो है सी हो जाएगा। एक और दोनों सही है। मतलब जैन धर्म के बारे में क्या है तो मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया था। मतलब कि व्यापारी समर्थन दिया था और किसान वर्ग नहीं समर्थन किया था। आगे प्रश्न हो जाएगा संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है तो विनय पिटक में। किसमें? विनय पिटक में। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है तो डी नंबर सही नहीं है। विवाहित स्त्री को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, यह गलत है। तो सही वाले को पढ़ लेते हैं। संघ के पुरुष और स्त्री के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चे को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। ये तीनों कथन सही हो जाएगा। आगे है महायान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और जो है सत्य कथन को चुनना है। तो दोनों कथन सत्य हो जाएगा। बौद्ध, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। महायान, इन्होंने बौद्ध धर्म के मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया महायान संप्रदाय में। आगे प्रश्न हो जाएगा बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसमें जो है सही उत्तर चयन करना है। तो 2 और 3 इसमें सही है। 2 है बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थे। और तीसरा दिया हुआ है वे भारत के बाहर जापान, चीन, दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए। आगे है बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में कौन थे तो अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष। आगे प्रश्न है बौद्ध धर्म के प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो दोनों कथन सही हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भाग में भी
फैला हुआ था। दूसरा है, इन क्षेत्र में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप से कहीं अधिक प्रचलित था। ये दोनों कथन जो है सत्य है। आगे प्रश्न है, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था, क्या कहलाता था? तो प्रदक्षिणा कहलाता था। क्या कहलाता था? प्रदक्षिणा। आगे है, साम्राज्य। साम्राज्य में ऐसी कौन सी सामाजिक और धार्मिक समस्याएं थी जिन्होंने अशोक को परेशान किया और उन्हें धर्म के प्रचार के लिए प्रेरित किया था? तो 2, 3, 1, 2, 3 तीनों कथन इसमें इसका कारण हो जाएगा। मतलब विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग के बीच आपसी संघर्ष था, दासों और सेवकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ तथा परिवार और पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़े हुए। ये सभी जो है इसका कारण हो जाएगा। आगे प्रश्न है, यह एक विशाल और सुंदर नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है, प्राचीर से घिरा हुआ है। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है, जहां 2 और 3 मंजिला मकान लकड़ी और कच्ची ईंट के बने हैं। पाटलिपुत्र की भव्यता और वास्तुकला का वर्णन करने वाला उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस प्राचीन यात्री द्वारा लिखा गया था? तो यह मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था, मेगास्थनीज द्वारा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य काल के दौरान कौरव और नजराने के बीच अंतर को सबसे अच्छी तरह से स्पष्ट करता है? तो इसका सही उत्तर सी है, कौरव नियमित थे, नजराना अनियमित था और कमोबेश स्वेच्छा से दिया जाता था। आगे प्रश्न हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में निम्न में से कौन सा नगर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का प्रमुख मार्ग था? तो तक्षशिला था। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था उसका नाम क्या था? तो मेगास्थनीज था। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो सी हो जाएगा। पहले हिंद यमन हो जाएगा, उसके बाद शक, इसके बाद हिंद पार्थियन और उसके बाद कुषाण हो जाएगा। आगे प्रश्न है, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो धम्ममहामात्य। आगे प्रश्न है, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कूट में सही उत्तर देना है इसमें। तो 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा। 1 और 3 मतलब अशोक ऐसा पहला शासक था जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तीसरा है, अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। यह भी सही है। आगे है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो इसमें भी कूट भाषा में आंसर देना है और उपयुक्त में से सभी इसमें सभी जगह से है जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं। कंधार से, ब्रह्मगिरी से, जौगढ़ से, गिरनार से तथा लुम्बिनी से। आगे प्रश्न है, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रचारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? तो उपयुक्त में से सभी, मतलब सीरिया भी, मिस्र भी और श्रीलंका भी। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को
कौन सा पद दिया जाता था? तो राज्यपाल यानी गवर्नर का पद दिया जाता था। आगे प्रश्न है, प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास के संदर्भ में टेरिशियर और अधिमय शब्द का प्रयोग प्रायः निम्नलिखित में से किस श्रेणी को दर्शाने के लिए किया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमिहीन कृषि। भूमिहीन कृषि मजदूर और दास के लिए किया जाता था। आगे प्रश्न है, संगम मुवेंदार द्वार धन और संपत्ति एकत्र करने के तरीके के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बी सही कथन है। वे नियमित कर नहीं वसूलते थे, इसके बजाय वे उपहार और भेंट लेते थे। आगे है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश था? तो कुषाण वंश था। रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? तो काली मिर्च का। आगे प्रश्न है, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो तमिल से हो जाए। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कब से शुरू हुआ था? तो 3000 साल पहले से। 3000 साल पहले। दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? तो सातवाहन वंश के लोग। आगे है, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? तो मथुरा रही है। आर्कीमेडू नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो पुडुचेरी में। आगे प्रश्न है, आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो केवल 2 कथन, इसमें गलत को चुनना था तो केवल 2 इसमें गलत है, मतलब सही वाले को पढ़ लेते हैं। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार और गोलाकार होते थे। यह सिक्के चांदी, तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे। आगे प्रश्न है, मथुरा के अभिलेख में निम्नलिखित में से किनका उल्लेख मिलता है? उपयुक्त में से सभी का। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता था? तो प्रशंसा। आगे प्रश्न है, समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया था? तो हरिसेन ने किया था। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई थी? तो 12। आगे प्रश्न हो जाएगा, विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। आगे है, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब गलत कथन को बताना है। तो यह गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में इनकी मृत्यु हो गई थी, यह गलत है। सही वाले को पढ़ लेते हैं। ये होल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। उसके बाद है, नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया था। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 642 तक शासन किया था। आगे है, लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने दिल्ली के महरौली के लौह स्तंभ में निम्नलिखित में से किस शासक का जिक्र किया गया है? तो चंद्र का। किसका? चंद्र का। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो मणि मेखलाई इलांगो दिया हुआ है लेखक, यह गलत है। आर्यभट्टियम के आर्यभट्ट हो जाएगा, मेघदूत के कालिदास, शिल्पाधिकारम के इलांगो हो जाएगा। आगे प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो केवल 3, मतलब वेदिका,
गर्भगृह में के ऊपर स्थित शिखर है, यह गलत है। मंजूषा क्या होता था, सही वाले को पढ़ लेते हैं। धातु मंजूषा तो अवशेष या मूल्यवान वस्तुओं को रखने का पात्र होता था मंजूषा। प्रदक्षिणा पथ, यह स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने हेतु मार्ग होता था। तोरण स्तूप या वेदिका का अलंकृत प्रवेश द्वार होता था। आगे प्रश्न है, महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें केवल 1 और 3 जो है सही है, सही कथन को बताना था, तो 1 और 3 इसमें सही है। मतलब इन मंदिरों का निर्माण एक ही विशाल चट्टान को तराश कर किया गया था महाबलीपुरम के, तथा ये ईंट निर्मित मंदिर से निर्माण पद्धति की दृष्टि से भिन्न थे। इस प्रकार जो है टोटल क्लास 6 में जो है 80 प्रश्न दिए गए थे, उसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में क्लास 7 का जो है हिस्ट्री आएगा, उसके बाद क्लास 8 का, और उसके बाद जो है 12 तक हो जाएगा। उसके बाद जो एक मास्टर वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा। और इसका आंसर अगर चाहिए, PDF चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इसका आंसर के साथ PDF डाल दिया जाएगा, इसका डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।